वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जिसका सीधा रिलेशन यूथ से है, और वो एक ऐसा टॉपिक है जिस पर कोई बात नहीं करना चाहता। जैसा कि आप टाइटल देख के समझ रहे होंगे कि हम बात करेंगे आज कि शादी की सही एज क्या है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि इस सवाल का जवाब कोई भी नहीं दे सकता, क्योंकि ये व्यक्तिगत मामला है। हर इंसान के दिल में अलग अलग ख्वाहिशात हैं, अलग अलग सोच है सबकी, और हम किसी एक की राय को पूरे समाज पर नहीं थोप सकते। रही बात शादी की, तो शादी को आजकल का समाज जो है वो फेस्टिवल समझता है, एक सेलिब्रेशन समझता है, और इसी सेलिब्रेशन समझने के चक्कर में नौजवानों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। एक मिसाल समझिए, एक इंसान है, उसको भूख लगी हुई है, तो इंसाफ ये है कि आप उसको खाना दे दीजिए। बेवकूफ़ी समाज ये कर रहा है अब कि एक इंसान को भूख लगी है तो उसके लिए पूरा घर साफ़ करो, डाइनिंग टेबल लगाओ, किचन में तरह तरह के डिश तैयार करवाओ, उसके बाद सारा चीज़ सेट करके उसको बुलाओ, अब खाओ तुम। इतना करने की उसको ज़रूरत क्या है? उसको भूख लगी है, आप उसको दो रोटी दे दीजिए, नॉर्मल हो जाएगा। यही चीज़ है अभी के ज़माने में, जो नौजवानों के अंदर जो शादी को लेकर इस तरह के ख्वाहिशात पैदा होते हैं, उसको समाज एक अलग नज़रिए से देखता है। अगर कोई बच्चा अपने पेरेंट्स से कह दे कि हम शादी करना चाहते हैं तो उसको आवारा कह दिया जाएगा, या कोई आदमी अगर खुल के ये कह दे कि हमारे अंदर सेक्सुअल डिज़ायर्स पैदा हो रहे हैं तो उसको समाज एकदम आवारा कह देगा, बोलेगा ये तो एकदम बिगड़ा हुआ आदमी है। ऐसा कहना बिल्कुल गलत है, इसलिए कि किसी भी इंसान के अंदर जो सेक्सुअल डिज़ायर्स पैदा हो रहे हैं उसका ज़िम्मेदार वो खुद नहीं है, नेचर की तरफ से वो चीज़ें हैं। और अगर आप किसी के अंदर सेक्सुअल डिज़ायर्स के पैदा होने पर अंगुली उठा रहे हैं तो आप एक तरह से नेचर पर अंगुली उठा रहे हैं। ये बहुत बड़ी गलतफ़हमी है आपकी, जो सोचते हैं आपके किसी के अंदर सेक्सुअल डिज़ायर्स पैदा हो गया तो वो आवारा हो गया। अभी हमारे जो नौजवान हैं, पढ़ते हैं, स्टूडेंट हैं, वो कहते हैं कि हमारा जो टाइम है उसको हम पूरा फोकस नहीं कर पाते अपने पढ़ाई पर, हमारे अंदर जो बॉडी के नीड्स है उसमें हम उलझे रह जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि मेरे अंदर जो डिज़ायर्स हैं वो पूरे हों ताकि हम पूरा का पूरा टाइम दे सकें अपनी पढ़ाई पर, अपने लक्ष्य पर। वो ऐसा उलझन में पड़े रहते हैं कि हम क्या करें। अभी 99 क्या कह लें, तकरीबन नौजवान ऐसे हैं जो अपने लाइफ में कुछ नहीं कर पाते, तो उसकी वजह यही होती है। उसके ज़िम्मेदार कौन है ये आप सोचिए। पूरा समाज जो है इस तरह के बंदिश बना चुका है, पूरा समाज इस तरह से लोगों को अपने बंदिश में जकड़ चुका है, और इस तरह के कल्चर को ईजाद कर लिया है लोगों ने, तोड़ के मरोड़ के अपने हिसाब से, कि शादी के लिए उम्र सही नहीं, ये उम्र सही नहीं, शादी करना है तो पहले घर बनाओ, पहले पैसा कमाओ, पहले गाड़ी ख़रीदो, पहले स्टेबल हो जाओ, पहले करोड़पति बन जाओ। किसी इंसान को भूख लगी है तो क्या वो पूरा किचन ख़रीदेगा कि उसको 2 रोटी 3 रोटी चाहिए? उसी तरह से किसी के अंदर सेक्सुअल डिज़ायर्स पैदा हो रहे हैं तो उसको पूरा करने के लिए नेचर ने, ऐसी बात नेचर ने आपको तरीक़ा दिया है, आप उस पर अमल नहीं करते हैं। आप अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी को जीना चाहते हैं, और इस अपने हिसाब से जीने के चक्कर में नौजवानों की ज़िंदगियाँ तबाह हो जाती हैं। हर कोई पेरेंट सोचता है कि हमारे बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर बच्चा पढ़ना चाहता है, हर बच्चा चाहता है हम पढ़ें लिखें, अच्छी ज़िंदगी जिएँ, पैसा कमाएँ, घर बनाएँ, लेकिन उसके अंदर जो उलझन है उसकी वजह से वो कंसंट्रेट नहीं कर पाता है। पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों को तन्हाई में बैठाएँ, पूछें, बोलें कि बेटा तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। अगर आप वो चीज़ें जो उसकी पढ़ाई में बाधा बन रही हैं उसको आप दूर कर देंगे तो यकीनन वो आपके ख्वाब को पूरा करेगा और आपकी ख्वाहिशात पर खरा से खरा उतरेगा। और अगर बच्चे उलझ कर रह जाएंगे इसी चीज़ में कि हमारी सेक्सुअल डिज़ायर्स हमारे अंदर जो पैदा हो रहे हैं, जो हमें परेशान कर रहे हैं, हमें डिप्रेशन में डाल रहे हैं, उसको कैसे दूर किया जाए, तो फिर ना आपको फ़ायदा होगा ना आपके बच्चों को फ़ायदा होगा। पहले ज़माने में सुनते थे लोग कि वो मैट्रिक इंटर करते करते बहुत कुछ कर लिया, तो क्या होता था कि पहले ज़माने के लोगों की शादियां बड़ी कम उम्र में हो जाया करती थी, तो उनके जो बॉडी की नीड्स है, जो ज़रूरतें हैं, वो पूरी हो जाया करती थी, तो वो अपना 100% टाइम पढ़ाई पर और अपने लक्ष्य पर देते थे। तो इस तरह से होता था। अभी के लोग क्या कर रहे हैं कि पहले पढ़ो, पहले कमाओ, पहले पैसा कमाओ, पहले घर बनाओ, पहले करोड़पति बनो, तब तुम्हारी शादी की जाएगी। तो इस चक्कर में वो ना ज़िंदगी में अपनी सलाहियत को निखार पाता है, जो उसके अंदर प्रतिभा है वो दबी की दबी रह जाती है। इससे नौजवानों की ज़िंदगी बर्बाद होती है, और आप जो उनसे उम्मीद लगाते हो भी ख़त्म हो जाता है। हमारा एक हमको क्या होता है कि हमारा समाज इससे बहुत बड़ा नुकसान सह रहा है।
تو اس کے لیے چاہیے کہ آپ شادی کو سیلیبریشن نہ سمجھیں، آپ شادی کو پلیز فیسٹیول نہ سمجھیں، آپ اس کو سمجھیں کہ یہ باڈی کی نیڈس ہے، بس اس کو پوری کی جائے۔ اگر یہ باڈی کی نیڈس پوری ہو جائے گی تو پھر ہر بچہ کچھ نہ کچھ لائف میں ضرور کرے گا۔ دیکھیے ہر بچے کے اندر الگ الگ پرتیبھا ہوتی ہے، بس اس کو ہوا دینے کی ضرورت ہے۔ اگر وہ اس پر کنسنٹریٹ کر لیتا ہے تو ضرور وہ لائف میں کچھ اچھا کرے گا، اور اگر اس کو وہ کنسنٹریٹ نہیں کر پاتا ہے تو پھر کچھ نہیں کر پائے گا۔ تو اس کی جو نیڈس ہیں اس کو آپ سمجھیے، اس پر کھل کر بات کیجئے، اس کو پورا کرنے کی کوشش کیجئے صحیح طریقے سے، تو آپ کے بچے جو ہیں ضرور اچھا کریں گے۔ اور نوجوانوں سے میری گزارش ہے کہ وہ بھی اپنے آپ کو اسٹیبل کریں، سنبھالیں۔ جی اب ہم نے اس ٹاپک پر کھل کر بات کیا ہے، تو اب نوجوان جو سن رہے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ آپ کے لیے ہم یہ ٹاپک لے کر آئے اور ہم نے اس بات کو رکھا، تو آپ اس ویڈیو کو آگے لوگوں تک شیئر کریں تاکہ ان لوگوں کو بھی جانکاری مل سکیں، اور اپنی رائے دیں آپ کمنٹ کے ذریعے۔ چینل پر نئے ہیں سبسکرائب کریں، لوگوں تک اس ویڈیو کو پھیلائیں تاکہ ان کے اندر جو نوجوانوں کی جو دکھتی رگ ہے اس پر ہاتھ رکھا جا سکے، اور وہ پیرنٹس بھی سنیں گے تو ان کے دل میں اپنے بچوں کے لیے پوزیٹیو کیا کہتے ہیں جذبات پیدا ہوں گے، اپنے بچوں سے ہو سکتا ہے وہ بات کریں، کسی کی زندگی بن جائے۔ اس لیے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں چینل کو۔